संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी के समन पर बढ़ी सियासत। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संजय राउत। संजय राउत ने कहा, बीजेपी कह रही है मेरी पत्नी को नोटिस, जानकारी के लिए एक शख्स को भेजा है बीजेपी दफ्तर। ईडी के समन पर भड़के संजय राउत, ट्वीट किया, देखते हैं किसमें कितना है दम। ईडी के समन के बाद सामना में सख्त संपादकीय, जानवरों का बाड़ा चला रही है सरकार। मौजूदा शासनकाल में लोग भेड़ बकरी। सामना में आरोप लगाया, सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग उनकी बहुमत के रखवाले, फिर तंज की चिंता की। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी का समन 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। पीएमसी बैंक घोटाला मामले को लेकर बोले होंगे सवाल जवाब। तीसरी बार ईडी ने भेजा है समन। गिरफ्तारी से बचने के लिए कल पूछताछ में शामिल हो सकती है वर्षा राउत। पहले भी जारी हुआ था समन। बीजेपी नेता राम कदम का ट्वीट कर, नहीं तो डर किस बात का, क्या दाल में कुछ काला है। संजय राउत की पत्नी को मिले ईडी के नोटिस पर बोले किरीट सोमैया, एचडीआईएल से 55 लाख लेने पर सवाल में गलत क्या है। आंदोलनकारी किसानों के बातचीत वाले प्रस्ताव पर आज सरकार दे सकती है जवाब। कल हो सकती है किसानों और सरकार में 7वें दौर की बातचीत। किसानों का सरकार को अल्टीमेटम, मांग नहीं मानी गई तो और तेज होगा आंदोलन। बिल वापसी समाधान नहीं है। बिल वापसी बिना ये किसान घर नहीं जाएगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हरियाणा में भी टोल नाकों को फ्री करवाने के लिए किसानों की मुहिम। सभी नाकों पर लगातार धरने की तैयारी। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर शंभू टोल प्लाजा पर किसानों का जमावड़ा, कृषि कानून के खिलाफ धरना। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 33वां दिन। ठंड के बावजूद डटे हैं किसान। अमृतसर की पॉश कॉलोनी से किसानों के समर्थन में निकला मार्च, दिल्ली जाने की तैयारी। पंजाब में 2 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली के लिए होंगे रवाना। बठिंडा से चले कई किसान परिवार। बरनाला से किसान आंदोलन के लिए भेजी गई रसद। शरबत दा भला सोसाइटी की तरफ से सब्जी, फल और कंबल भेजे गए। दिल्ली बॉर्डर पर ही नया साल और लोहड़ी मनाने की तैयारी। 5 क्विंटल गजक, मूंगफली और रेवड़ी भेजी गई। राहुल गांधी के पुराने वीडियो पर मचा घमासान। 2015 में राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि किसानों को अपने मन मुताबिक फसल बेचने का मिले अधिकार। राहुल गांधी के वीडियो पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया करारा प्रहार। कहा, ये क्या जादू है राहुल जी, जिसकी वकालत करते थे, आज उसका विरोध क्यों। राहुल गांधी के बयान पर नड्डा के तीखे ट्वीट कर कहा, अब आपका पाखंड नहीं चलेगा, जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान गए हैं। राहुल गांधी पर बोले जेपी नड्डा, आपका किसान हित, देश हित से कोई नाता नहीं, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर किया ट्वीट, कविता लिखकर कहा, किसान तुम अड़े रहो, किसान तुम बढ़े चलो। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर भी किसानों का धरना जारी। खाली मैदान में शुरू की प्याज की खेती। यूपी के कई जिलों में किसानों के दिल्ली आने की सूचना। सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मैदान में उतारा। 3 कानूनों के खिलाफ किसान और व्यापारियों का प्रदर्शन। थालियां बजाकर जताया विरोध। बिहार के सीतामढ़ी में भी विरोध में उतरे किसान। गन्ना जलाकर जताया गुस्सा। मंडी में किसानों और सेंटर इंचार्ज में मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने लिया संज्ञान। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में जाने से नाराज नीतीश। मुख्यमंत्री नहीं बनने की जताई इच्छा। अध्यक्ष बदलते ही बीजेपी पर जेडीयू हुई हमलावर। नए पार्टी अध्यक्ष आरसीपी ने कहा, हम किसी के पीठ में न छुरा मारते हैं और न ही मारने का मौका देते हैं। आज से बिना ड्राइवर दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो। प्रधानमंत्री मोदी ड्राइवरलेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का सफर 37 किलोमीटर का होगा। दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा और पिंक लाइन पर चलेगी ट्रेन। दिल्ली मेट्रो ने ड्राइवरलेस ट्रेन को एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि बताया। 3 साल से ड्राइवरलेस मेट्रो का हो रहा था ट्रायल। डीडीसीए के कार्यक्रम में हिस्सा लेने दिल्ली आ रहे हैं सौरव गांगुली। कार्यक्रम में अमित शाह भी रह सकते हैं मौजूद। एक दिन पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ से सौरव गांगुली की मुलाकात। गांगुली ने राज्यपाल को ईडन गार्डन आने का दिया न्योता। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, माथाभंगा में राज्य मंत्री की अगुवाई में बीजेपी के जिला सचिव के घर पर हुआ हमला। मंत्री पद छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु ने ममता बनर्जी पर हमला किया। कहा, बुआ भतीजे की कंपनी बन गई है तृणमूल पार्टी। सीए को लेकर बीजेपी ने फिर भरी हुंकार। पार्टी नेता तथागत रॉय ने कहा, तृणमूल चाहे जितना विरोध कर ले, सीए लागू होकर रहे।
बर्दवान में तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प, कई लोग घायल। आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस। देश भर में कांग्रेस निकालेगी तिरंगा यात्रा, कृषि कानून का करेंगे विरोध। कांग्रेस स्थापना दिवस के एक दिन पहले राहुल गांधी विदेश रवाना, कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने दी जानकारी। स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय पहुंची प्रियंका गांधी, एके एंटनी ने फहराया पार्टी का झंडा। प्रियंका गांधी ने कहा, किसानों के लिए सरकार जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है ये पाप है, राजनीतिक साजिश का आरोप गलत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी साजिश नाकाम, ग्रेनेड के साथ 3 आतंकवादी गिरफ्तार। शोपिया फेक एनकाउंटर केस में जम्मू कश्मीर का बड़ा खुलासा, सेना के कैप्टन ने अपने 2 साथियों के साथ मजदूरों के शव पर रखे थे हथियार। गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट के मिलिट्री इंटेलिजेंस हट में लगी आग, एक हट पूरी तरह से जलकर खाक। झारखंड के सिमडेगा में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के पोस्टर से हड़कंप, पुलिस ने बस स्टैंड से हटाया पोस्टर, सुरक्षा बढ़ाई। यूपी में गाड़ियों पर जाति लिखने पर अब खैर नहीं, लखनऊ में पुलिस ने किया 500 रुपए का चालान। और आपको बता